आइए आज 10th क्लास NCERT एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करने से पहले एक्सरसाइज के बारे में हमको जानना बहुत जरूरी होता है। जो हमने एक्सरसाइज 1.1 का बेसिक पॉइंट नेक्स्ट वीडियो में हमने जान लिया है। तो अब चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 की ओर। एक्सरसाइज 1.1 में दिया हुआ है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। और क्वेश्चन नंबर है 135 और 225 का 135 और 225 का हमको HCF ज्ञात करना है। तो हम ए बराबर क्या मानेंगे और बी बराबर क्या मानेंगे। ए बराबर इस कंडीशन में सबसे बड़ा संख्या को ए मानते हैं और सबसे छोटा संख्या को बी मानते हैं, या छोटा संख्या को बी मानते हैं। तो इसमें बड़ा क्या है, ये दोनों में बड़ा क्या है, 225 है बड़ा, तो इसको ए बराबर 225 मान लेंगे। ए बराबर 225 है, बी बराबर 135 मान लेंगे। और दिया है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से तो ये होता है भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ए बराबर BQ प्लस R। अब चरण फर्स्ट, चरण सेकेंड, चरण थर्ड इसमें लेते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से प्रूव करने के लिए दिया जाता है। तो 125 से 135 है, ये बराबर क्या 225 है। 135 से 225 में भागा देंगे, ये लगेगा एक बार में, एक आया 0, 12 में से 3 गया 9। तो ए बराबर BQ प्लस R। ये कितना है 225 और बराबर बी कितना है 135 गुना 1 प्लस 90। हम भाग तब तक लगाते हैं जब तक R का मान 0 ना हो जाए। और यहाँ पे एक कंडीशन दिया रहता है, R का मान 0 से बड़ा या बराबर रहेगा और B का मान हमेशा R से बड़ा रहेगा। अब ये R 0 ना आएगा तो फिर हम चरण सेकेंड करेंगे। चरण सेकेंड में फिर भाग लगाएंगे, 90 में देंगे 135 से भाग, 90 से 135 में भाग लगाएंगे। एक बार में लगेगा 190, एक बार में लगेगा 90, यहाँ बचेगा 5, इधर बचेगा 13 में से 9 गया 4। तो ए बराबर BQ प्लस R। ये है 135 बराबर 90 गुना 1 प्लस 45। एक अब चलते हैं चरण सेकेंड थर्ड की ओर। थर्ड में दिया हुआ है, थर्ड में क्या है 45 से 90 में भाग लगाएंगे। 45 से 90 में भाग लगाएंगे तो 2 दाम कटेगा 90 0। ए बराबर क्या हो गया BQ प्लस R। ए है 90 बराबर 45 गुना 2 प्लस 0, यहाँ 0 आ गया तो ये हो गया HCF। लिखेंगे 135 चूँकि इसलिए 135 और 225 का HCF, 35 का 135 और 225 का HCF कितना होगा 45 आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर। सेकेंड में दिया हुआ है 196 और 38 220। 196 और 38 220। यहाँ तक तो सब समान रहेगा, इसको मिटा देते हैं, यहाँ तक, यहाँ भी मिटाते हैं और ये सब मिटा देते हैं। ये मिट जाएगा, ये मिट। ए बराबर क्या है 196, ठीक। यहाँ 38 220। तो ए बराबर हो जाएगा 38 220 और बी बराबर क्या हो गया 196, ठीक। अब 196 से भाग देंगे 38 220 में, लगाते हैं, एक बार में लगेगा ये
12 में से 6 गया 6, 17 में से 9 गया 8, और उसके बाद 2 में से 1 गया 1, एक बार में लगा। उसके बाद ये एक बार में लगेगा, छोटा है ये, तो फिर यहाँ 2 उतारेंगे। उसके बाद फिर लगाएंगे, देखते हैं कितना बार में लगता है। इसमें लगाएंगे 5 बार में, 5 बार में 8 बार में लगाएंगे। 196 गुना 8 करते हैं, 48 के 4 9 72, 72 4 76, 6 8 7 15, इतना लगा। फिर इसमें जोड़ते हैं 196, ठीक, 8 8 6 14, और उसके बाद 9 1 9 9 1 10 10 6 16, 5 1 6 7, इधर 1 17, ये लग जाएगा 9 बार में लग जाएगा। देखते हैं 9 बार, 9 6 54 के 4 5, 9 9 81 81 5 86 6, और 9 9 8 17 17 64, यहाँ 9 बार में लगा। इसमें करेंगे 12 में से 4 गया 8, इधर बचा 15 में से 9 गया, 15 में से 6 गया 9, इधर क्या बचा 7 में 7 गया 0, इधर भी 0, उसके बाद यहाँ 0 उतरेगा, ठीक। उसके बाद फिर लगाएंगे इसमें 196 गुना 105, 96 से 5 में गुना करते हैं, 9 5 6 5 30, 9 5 45, 45 3 48, अब 5 4 9, 980 आ गया, लग गया क्या, 6 5 30 के 0, 3 बचा, 9 5 45 3 48 के 8, बता 4 5 4 9, यहाँ बचेगा 195, 5 बार में लगेगा, यहाँ 8 0, ये खत्म हो जाएगा, बचेगा 0। तो ए बराबर डी क्यू प्लस आर, ए कितना है 38, इतना बराबर 196 गुना 195 प्लस 0, अतः लिखेंगे HCF बराबर 196, या लिखेंगे 196 और 38 220 का HCF 196 होगा, ऐसे करके लिखेंगे। ये भी आंसर हो गया। अब चलते हैं इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। थर्ड नंबर दिया है 868 और 225। थर्ड नंबर में दिया हुआ है, ये सेकेंड हो गया, 868 और 225, 868 और 225 है, 255 है, 255। ए बराबर मान लेंगे 867 और बी बराबर मानेंगे 255। यूक्लिड विभाजन प्रयोग का एल्गोरिथम से एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यहाँ कंडीशन दिया रहता है आर का मान 0 से बड़ा या बराबर रहेगा, और डी का मान आर से हमेशा बड़ा रहेगा। अब चरण फर्स्ट देखते हैं, इसका देंगे 255 से भागा देंगे 867 में, इसको लगाएंगे 4 दाने, 4 दूनी 8 होता है, तो 4 से तो बड़ा हो जाएगा ये हमेशा। अब लगाएंगे 3 बार में, देखते हैं 5 या 15, 5 या 15 16, और 3 6 7, लग जाएगा 3 बार में। यहाँ 7 में से 5 गया 2, 6 में से गया 0, इसका मतलब 102। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये कितना है 867 बराबर 255 गुना 3 प्लस 102। इसको करते हैं 5 या 15, 5 या 15 16, 3 6 7, इसको जोड़ते हैं 5 2 7, 6 7 1 8, ठीक है, ये सही है। अब चलते हैं चरण सेकेंड में। ये इतना पूरा कि नहीं पूरा, ये इसको गुना करके जोड़ देंगे तो इतना पूरेगा, और नहीं पूरा यहाँ कुछ गलती है, इसमें गलती है या इसमें गलती, घटाने या जोड़ने में गलती है, कहीं भी गलती हो सकता है। तो ये हमेशा ये 867 है, इसको गुना करके फिर जोड़िएगा तो फिर इतना आना चाहिए, 867 ही आना चाहिए, तो ये सही है। अब चरण सेकेंड में हो जाएगा 102 से में भागा देंगे 255, 100 गुना इसमें लगाएंगे 2 बार में, 2 बार में लगाएंगे 204, 5 में 4 गया 1, इधर 5 बचा है 51। ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो गया, ए कितना है 255 बराबर 102 और गुना 2 और प्लस 51।
ए कितना है 9, ए है ना ए। अब चलते हैं तुरंत थर्ड। तुरंत थर्ड है 51 से भागा देंगे 102 में, ये 2 बार में लग जाएगा। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए कितना है 102, अब बी है 51 गुना 2 प्लस 0, अतः HCF बराबर क्या हो जाएगा 51 आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 2 नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको मिटाते हैं। एक का पूरा खत्म हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। दो में क्वेश्चन है, 2 में क्वेश्चन दिया हुआ है, दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। अब इसमें मानेंगे, इसका सॉल्यूशन देखिए। देखेंगे माना कि ए कोई, जो यहाँ दिया रहेगा उसी को मानेंगे। माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, लिखेंगे जो दिया रहेगा यहाँ वही लिखेंगे। माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, तथा b बराबर क्या है, 6। ठीक, अतः लिखेंगे अतः यहाँ दर्शाए कि लिखा हुआ है, दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 4 का रूप का होता है। तो यहाँ हमने माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक ले लिए और तथा b बराबर क्या ले लिए 6 ले लिए। अब चलेंगे, लिखेंगे अतः यूक्लिड विभाजन परिमेय के अनुसार यदि ए को 6 से विभाजित करते हैं तो भागफल Q और शेषफल R प्राप्त होता है। ऐसे, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और जहाँ आर बराबर क्या होगा, ये वाला रहेगा, ये वाला दिया रहता है कंडीशन 0 जो है आर का मान 0 से बड़ा या बराबर रहेगा और बी का मान हमेशा आर से बड़ा रहेगा। बी कितना है, जो यहाँ दिया रहेगा
इसके आगे 6 रहेगा तो 6 मानेंगे बी बराबर, 5 रहेगा तो 5 मानेंगे, 4 दिया रहेगा तो 4 मानेंगे। ठीक है, माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा b बराबर 6। यहाँ अगर 4 रहता 4q+1, 4q+3, 4q+5 तो b बराबर 4 मानते हैं हम, लेकिन दिया हुआ है 6 तो हम 6 लिए b बराबर। अतः यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के अनुसार यदि a को 6 से विभाजित करते हैं, यहाँ 4 रहता तो लिखते हैं a को 4 से विभाजित करते हैं, लेकिन दिया हुआ है 6 तो 6 से विभाजित करते हैं तो भागफल q और शेषफल r प्राप्त होता है। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है, यहाँ लिख देंगे वो इसको हटा करके। क्या हो जाएगा, a बराबर pq+r, और कंडीशन दिया रहता है r का मान 0 से बड़ा या बराबर रहेगा और b का मान हमेशा r से बड़ा रहेगा। तो r बराबर क्या होगा, r बराबर क्या लिखेंगे यहाँ, r बराबर क्या हो जाएगा, क्या बोल रहा है, b का मान हमेशा r से बड़ा रहता है, तो b का मान r से बड़ा होता है तो b कितना है 6, r से बड़ा होता है तो b r से बड़ा होता है तो r का मान क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। किससे, b से, b से हमेशा छोटा रहता है तो b से छोटा कितना हो जाएगा, 1 छोटा हो जाएगा। तो b का मान कितना है 6 है तो r का मान क्या लेंगे, 0 1 2 3 4 5 लेंगे, 6 नहीं लेंगे, 6 लेंगे अगर तो b से बड़ा नहीं हो पाएगा, 20 के बराबर हो जाएगा। तो b हमेशा r से बड़ा होता है तो r कितना होता है, छोटा होता है, किससे, तो b से। अब लिखेंगे a बराबर bq+r में r का मान रखने पर a बराबर bq+r, ठीक, इसमें क्या रखेंगे, r का मान, इसमें r का मान रखेंगे तो a बराबर हो गया क्या, b कितना है 6 है ना, 6 है 6 q और प्लस r का मान क्या हो जाएगा 0, फिर a बराबर bq+r, ये कितना हो जाएगा 6q+1, इसका हो जाएगा 6q+2, a बराबर bq+r, 6q+ कितना हो जाएगा 3, a बराबर bq+r 6q+4, a बराबर bq+r 6q+5। इतना तक आ रहा है, इतना तक आ रहा है, ठीक, चलेगा, आ रहा है, देख लीजिए आ रहा है। अब देखेंगे हमको क्या दिया हुआ है, विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक। धनात्मक विषम पूर्णांक क्या है, 0 तो सम में माना जाएगा, धनात्मक विषम पूर्णांक 1 3 और उसके बाद 5, 1 3 5। अतः लिखेंगे यहाँ अंतिम में, अतः यूक्लिड विभाजन क्या दिया हुआ है, दर्शाया कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इतना के रूप का होता है। लेकिन अतः यूक्लिड विभाजन, अतः यहाँ ये ऐसे नहीं लिखेंगे, लिखेंगे कैसे देख सकते हैं, अतः कोई भी धनात्मक पूर्णांक लिखेंगे, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक क्या है 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है। यही हो गया प्रूफ इसका। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 में दिया हुआ है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना है। इसमें मिटाते हैं,
मिटाते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन। तीन नंबर दिया हुआ है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना 16 सदस्यों वाला सेना आर्मी की टुकड़ी को टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी ब्रेन के पीछे मार्च करना है। दोनों सदस्यों को समान संख्या वाले स्तंभों को कितना बड़ा क्वेश्चन है मैम। 32 सदस्यों वाले एक आर्मी, तो टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी, बत्तीस सदस्यों वाली एक आर्मी ब्रेन के पीछे मार्च करना है। मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों समान संख्या वाले स्तंभों में समान स्तंभों में मार्च करना है। आते हैं एक मिनट। निकल दे। ना कॉपी लो। मिल गया वीडियो गया। क्वेश्चन, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है? उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सके? यह किसी परेड में 616 सदस्यों वाले सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी ब्रेन के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो इन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सके? इसमें डायरेक्ट दिया हुआ है एलसीएम ज्ञात करना है। इसको देखेंगे
एलसीएम 616, यहाँ लिखते हैं 616, 616 को 2 से भगा देंगे 3, इधर 0 8, ठीक। इसके बाद 2 से भागेंगे 1 5 4, फिर 2 से देंगे 7 7, फिर कितना देंगे 7 से देंगे 11 बार में। इसको लिखते हैं 616 को लिखेंगे 2 का पावर क्यू गुना 7 गुना 11। उसके बाद क्या है 32 है, 2 गुना 16, 2 8, 2 4, 2 2, 1 2 3 4 5, तो 32 को लिखेंगे क्या 2 पावर 5। तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, इसका जो मिलेगा सबसे कॉमन क्या है, इस पे पावर 2 पावर क्यू है, इस पे पावर 2 का पावर 5 है, इसका मिलेगा 2 को पावर क्यू, 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका आंसर हो जाएगा 8। देखते हैं आंसर कितना है। इसका आंसर दिया हुआ आठ स्तंभ, स्तंभ पूछ रहा था, स्तंभ, तो 8 स्तंभ हो जाएगा आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 में दिया हुआ है 4 में दिया हुआ यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करने के लिए, इसको मिटाते हैं। और दिया हुआ यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके देखा दर्शाएं 4। 3 नंबर उतना खास नहीं था, इसीलिए अच्छा से बनाए भी ना, सिर्फ एलसीएम उसको निकालना था, वही आंसर आता है। इसमें और भी ऐसे इस तरह से आता है, कोई गोला में एक जो फील्ड रहता है उसमें घूमता है, क्या नाम था, क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही था, उसमें भी सिर्फ उसका एलसीएम निकाल देंगे तो उसका आंसर आ जाता है। यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग पर किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। हम मानेंगे इसमें माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, यहाँ ने सम मान बोला है ना विषम, धनात्मक पूर्णांक बोला है, सिर्फ धनात्मक, माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक, तथा b बराबर क्या हो जाएगा, तथा b बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब चलते हैं, अतः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार या एल्गोरिथम का अनुसार यदि a को 3 से विभाजित करते हैं तो इस टाइप से लिखते हैं, यूक्लिड
यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार यदि a को 3 से विभाजित करते हैं तो भागफल q फल r प्राप्त होता है। विभाजन होता क्या है, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है और यहाँ कंडीशन दिया रहता है r का मान हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होगा और b का मान हमेशा r से बड़ा होगा। तो r का मान क्या लिखेंगे, r का मान 0, 1 और 2, ताकि b हमेशा बड़ा है तो b कितना है 3, तो r कितना होगा b से छोटा होगा, b से छोटा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है या 200 हो सकता है। अब लिखेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर में, a बराबर बी क्यू प्लस आर में r का मान रखने पर, r का मान रखने पर a बराबर डी क्यू प्लस आर, डी क्यू प्लस आर, आर का मान कितना 0 रखेंगे, q आ गया, डी क्यू आ गया, एस बी कितना है 3, तो यहाँ 3 दे देंगे। उसके बाद a बराबर 3q प्लस 1, यहाँ निकला 3q प्लस 1, a बराबर 3q प्लस 2, यहाँ निकला 3q प्लस 2, ऐसे आएगा। अब की बोला हो, क्या बोला है, यूक्लिड विभाजन परिमीका का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। इसको लेंगे, इसको लेंगे, इस सम को नहीं लेंगे। तो केस 1, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में क्या है, 3 क्या है 3q लेंगे, 3q 3m है या q है वहाँ पे, 3q प्लस 1, 3m प्लस 1, इस तरह रूप में देखना है हमको। रूप m से क्या है और q से क्या है, हमको रूप में लाना है। तो 3q हो गया, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग, यहाँ तो दोनों तरफ क्या बोले, इसको क्या लिखेंगे वर्ग करने पर, इसमें प्लस रहता तब ना लिखते हैं, वर्ग करने पर 3q का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, 3q स्क्वायर, इधर हो जाएगा 9q स्क्वायर। इसको क्या ले सकते हैं हम, 3 इंटू 3q स्क्वायर, ठीक। यहाँ लिखेंगे वेयर, यहाँ m बराबर 3q स्क्वायर, यहाँ की हो जाएगा 3m आ गया। उसके बाद केस सेकेंड लिखेंगे, क्या है 3q प्लस 1, 3q प्लस 1 वर्ग करने पर, वर्ग बोला है, वर्ग बोल रहा है यहाँ पूर्णांकों का वर्ग, क्या हो जाएगा, यहाँ एक q 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, एक q 9 q स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 गुना 3q इंटू 1 कितने रहेगा, तो 9q स्क्वायर प्लस 1 और 3 दूनी 6q प्लस 6q हो जाएगा, यहाँ प्लस 6q। अब यहाँ क्या लिखेंगे, वेयर, यहाँ की बोल रहा है 9q प्लस 2 बोल रहा है, 9q प्लस 2, यहाँ कॉमन आ सकता है, देखते हैं। इसमें कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3q, इसमें कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 3q, और इसमें लेंगे तो प्लस 2 और प्लस 1, ऐसे है। अब अगर जहाँ 3q प्लस 2 बराबर m माने, यहाँ क्या होगा 3q है स्क्वायर है, यहाँ हो जाएगा मेरा 3m, 3 यहाँ mn दिया है 3m, तो हमको इसको कितना इसे नहीं करेंगे यहाँ, ठीक है। यहाँ पहले आ रहा है वीडियो, पहले आ रहा है, देख लेते हैं, वीडियो आ रहा है यहाँ तक। तो हमको यहाँ
क्या m मानेंगे जो इस रूप में आ जाएगा 3q प्लस इतना के रूप में आ जाएगा। इसमें हम एलसीएम ले लें 3 एलसीएम लेते हैं सिर्फ, ठीक 3 लेते हैं एलसीएम, यहाँ बचेगा क्यू स्क्वायर प्लस 1 प्लस इसमें लेंगे तो 2q बचेगा, ठीक नहीं एक को हटा देंगे 9 इसको जो है ना यहाँ लिख डालते हैं, इसको यहाँ लिख डालते हैं, ठीक बराबर क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर और प्लस 1 इसको 9 बोलेंगे 9q स्क्वायर प्लस 6 प्लस 6q, ठीक है इसको लिखेंगे 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 इसमें कॉमन लेंगे 3 इसके बाद यहाँ बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 2q और प्लस 2 वेयर यहाँ m बराबर की हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q, यहाँ की बचेगा 3m प्लस 1 आया, इस रूप में आ गया दोनों का वर्ग। अब लिखेंगे अतः, इसमें यहाँ लिख देते हैं अतः, ये लास्ट में लिखाएगा अतः ये लिखा हुआ कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, अतः कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग थ्री एम या 3m प्लस 1 का रूप का होता है। ऐसे है, पहले यहाँ से यहाँ तक बनाया, फिर यहाँ केस सेकेंड, फिर केस फर्स्ट केस सेकेंड यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया, ये हो गया केस सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक हो गया केस सेकेंड, उसके बाद ये लास्ट में लिखाएगा, ये यहाँ लिखाएगा यहाँ लास्ट में। अतः कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3q या 3q प्लस 1 के रूप का होता है। अब चलते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर।